जय हिंद। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। तो सबसे बेस्ट माना जाता है आधुनिक को, लेकिन उसमें से जो मध्यकालीन जो है, मध्यकालीन में से कोई कोई पॉइंट ऐसा है उसको भी, मतलब कोई कोई टॉपिक ऐसा है उसको बेस्ट माना जाता है, मतलब इम्पोर्टेंट। जैसे मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत लिखा हुआ है, इसमें से कौन कौन सा वंश शासन किया दिल्ली सल्तनत काल में, उसको हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ जाएंगे आप लोग को। बने रहिए तब तक। देखिए उसमें 5 वंश आया था। कौन कौन? गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। लोधी वंश जिसमें गुलाब वंश को हम सबसे पहले देखेंगे। जिसमें गुलाब वंश का शासन काल का कब से कब तक है? 1206 से 1290 तक है गुलाम वंश का शासन काल। गुलाम वंश का शासन काल कब से कब तक है? 1206 से 1290 तक। उसके बाद है खिलजी वंश। खिलजी वंश को तो हम लोग देखेंगे 1290 से 1320, 1290 से 1320। उसके बाद देखिए तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1404। उसके बाद सैयद वंश। सैयद वंश 1404 से 1451। उसके बाद लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1489। इसका जो ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस ले। देखिए गुलाब 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 खिले खिले से क्या हुआ? गुलाब वंश खिले, खिल से क्या? खिलजी वंश। गुलाब खिले तो से क्या हुआ? तुगलक वंश। गुलाब खिले तो सांस ले, सो से सैयद वंश, ल से लोधी वंश। इसका ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस ले, गुलाब खिले तो सांस ले, इसका ट्रिक यही है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले इसको हम देखेंगे, गुलाब वंश को देखेंगे। गुलाब वंश, तब तक इसको हम मिटाते हैं। फर्स्ट गुलाब वंश देखेंगे, उसके बाद तो ट्रिक आप लोग को याद होगा। ये ट्रिक तो बहुत प्रचलित भी है, खुद से मैं नहीं बनाई हूँ, ये पता नहीं किसी और के बनाया हुआ ट्रिक है। तब उसी को याद कर लीजिएगा आप लोग। वैसे ट्रिक बनाने में हम जो है ना माहिर है, ठीक है। कोई भी किसी भी टॉपिक याद नहीं होता तो मैं ट्रिक बना लेती हूँ पहले। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? गुलाम वंश देखेंगे। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे पहले गुलाम वंश देखेंगे। गुलाम वंश को दास एवं इलवरी तुर्क वंश, ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन वंश के नाम से भी जाना जाता है? देखिए दास भी ऊपर में लिख देते हैं, दास भी। उसके बाद इलवरी भी नाम से जाना जाता है। इलवरी और तुर्क वंश के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद ममलूक वंश के भी नाम से इसको जाना जाता है। ममलूक वंश के भी नाम से इसको जाना जाता है। दास, इलवरी, तुर्क वंश, ममलूक वंश के भी नाम से इसको जाना जाता है। किसको? तो गुलाम वंश को। इस राजवंश का सर्वाधिक उपयोग इसका जो है ना सर्वाधिक मतलब उपयुक्त जो होता था हबीदुल्ला द्वारा प्रचलित ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता था। अबीबुल्ला कौन था? अबीबुल्ला के द्वारा भी प्रस्तावित ममलूक वंश के ही नाम से जाना जाता था। गुलाम वंश में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, किसको देखेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको देखेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। सबसे पहले गुलाम वंश में सबसे पहले किसको देखेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। देखिए
हम लोग दिल्ली सल्तनत में पहले देखे थे, दिल्ली सल्तनत में पहले देखे थे गुलाब वंश। गुलाब वंश में भी हम लोग किसको देखेंगे? गुलाब वंश में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को देखेंगे। दूसरा कार्यकाल है 1206 से 1210, इसका कार्यकाल है। देखिए ऐबक मोहम्मद गोरी का, ऐबक जो था मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलाम। देखिए मोहम्मद जो गोरी का 3 प्रमुख गुलाम था, कौन कौन? यालदोज, कुवाजा, यालदोज। मोहम्मद गोरी का 3 गुलाम प्रमुख था। यालदोज कुवाजा के साथ शामिल था। 3 प्रमुख गुलाम थे, यालदोज, कुवाजा। उसके बाद मोहम्मद गोरी का निधन के पश्चात ऐबक ने पूरे भारत पर क्षेत्र में ममलूक वंश का स्थापित कर दिया था। किसकी मृत्यु के बाद? ऐबक, देखिए ऐबक जो मर गया था उसके बाद कौन सा मतलब वंश अधिकार कर लिया था? ममलूक वंश। ममलूक वंश पूरा मतलब अधिकार कर लिया था। कौन सा? ममलूक वंश पूरा अधिकार कर लिया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी युद्ध की चुनौती का सामना अपनी कुशल वैवाहिक नीति से किया था। किससे किया था? कुशल व्यवहारिक नीति से किया था। ऐबक ने यालदोज की पुत्री से विवाह किया था। ऐबक ये जो था ऐबक किसकी पुत्री से विवाह किया था? यालदोज। किसकी पुत्री से विवाह किया था? यालदोज। यालदोज की पुत्री से ऐबक विवाह किया था। किसके पुत्री से? यालदोज के पुत्री से विवाह किया था ऐबक किसकी पुत्री से विवाह किया था? उसके बाद ऐबक ने अपनी पुत्री के विवाह तुर्कदास इल्तुतमिश से किया था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तुर्कदास इल्तुतमिश से किया था। तुर्कदास, देखिए तुर्कदास इल्तुतमिश से किया था। इल्तुतमिश से किया था। किस? ऐबक। उसके ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किसके साथ किया था? कुवाजा के साथ किया था। किसके साथ किया था? ऐबक अपनी बहन की ब्याह किसके साथ किया था? कुवाजा के साथ। कुवाजा के साथ किया था। ऐबक, देखिए ऐबक गोरी के निधन के पश्चात शासन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उसने न तो अपने नाम के सिक्के चलवाया, न ही खुआ मतलब खुतबा पढ़वाया। खुतबा क्या होता है? हालांकि सब कुरान को पता नहीं, हमको नहीं पता है खुतबा क्या होता है। अजीब ही ये सब में क्या क्या नाम रहता है पता नहीं। खुतबा तो ये वो ढेर सारा क्या क्या नाम रहता है इसमें। ऐबक, ये देखिए ऐबक मलिक और सिपल्लाकार की उपाधि से ही शासन किया था। ऐबक ने किसकी उपाधि से शासन किया था? तो इसको देखिए, ये भी देखिए पूछ देता है क्वेश्चन, ऐबक किसकी उपाधि से शासन किया था? सलार के शासन से। सलार के शासन से शासन किया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन जो था लाहौर को अपनी राजधानी बना दिया था। कुतुबुद्दीन अपनी राजधानी कहाँ? लाहौर को बना दिया था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़ा पर से गिर गया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। किसका मृत्यु हो गया था चौगान खेल? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का। देखिए यहाँ पर 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़ा से अचानक गिर जाने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ऐबक कुरान का अच्छा जानकार था। ऐबक जो था कुरान का बहुत अच्छा जानकार था। ऐबक जो था कुरान का बहुत अच्छा